सोना मिडिल क्लास का फेवरेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्या ये सच में फेवरेट होता है? क्या सच में उतने फायदे हैं जो हमारे पिताजी दादाजी बताते हैं? भैया थोड़ा पैसा है तो सोना खरीद के रख लो। और साथ में मैंने ये क्या लिख रखा है, 4 साल में पैसा डबल। क्या सोने में, गोल्ड में 4 साल में पैसा डबल होता भी है क्या? समझते हैं सर, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आज हम समझेंगे। आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि मिडिल क्लास तरीका क्या होता है सर सोने में इन्वेस्ट करने का। उस तरीके से अगर इन्वेस्ट किया हमने सोने में तो 12 से 14 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। यानी कि 1 लाख का 2 लाख होने में 12 से 14 साल है। रियल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम, जिसमें 10 से 12 साल में पैसा डबल हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा भी तरीका हम बात करेंगे जो कि घर में रखे रखे सोना जो होता है, कमा के देगा क्या आपको? सोना कमा के नहीं देता ना, वो तो जब आप बेचने जाओगे तब जो बढ़ा हुआ है आपको वो मिलता है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी बात करेंगे सर, सोने पे हर साल हमको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। वो तरीके पे बात करेंगे जिसमें 8 से 10 साल में पैसा डबल होगा सर। और एक ऐसी कंपनी की भी बात करने वाले हैं जो गोल्ड से ही संबंधित है, जहां पर हमारा पैसा हर 4 साल में डबल हो जाता है। और ये पिछले 23 साल का रिकॉर्ड बताऊंगा, हर 4 साल में मिनिमम डबल। ये डबल जो मैं बात कर रहा हूं ये मिनिमम है, कई बार तो डबल से भी ऊपर, ट्रिपल, चौपल, पचपल जो भी होता है वो सब भी हुआ है, लेकिन मिनिमम डबल तो है हर 4 साल में। तो हम फिर फाइनल इस पर आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत से समझते हैं। सर ये तरीका है मिडिल क्लास वालों का, ये वाला ज्वेलरी वाला। एक मिडिल क्लास को जब सोने में इन्वेस्ट करना होता है, वो क्या करता है, थोड़ा पैसा आ गया, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए सोना ले लेते हैं। तो सोना वो कैसा खरीदता है सर? कुछ ना कुछ ज्वेलरी बना लेता है, बच्चे के लिए, बीवी के लिए या अपने लिए। सर दिक्कत ये है कि ज्वेलरी में, अरे कहाँ गया, ये तो सस्पेंस खोल दिया, एक आगे बढ़ गया। सर दिक्कत ये है कि ज्वेलरी में 12 से 14 साल लगते हैं पैसा डबल होने में, और इधर रॉ अगर लेते हो तो 10 से 12 साल लगते हैं पैसा डबल होने में। कैसे मैं कह रहा हूं अभी वही समझाऊंगा, होता क्या है ये भी समझाता हूं। सर रॉ में कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता। रॉ कहने का मतलब बिस्किट, सोने का बिस्किट। वो फिल्मों में देखा होगा ना, बक्सा का बक्सा, वो बहुत सारी फिर ट्रेन पे ट्रेन बक्सा का बक्सा ले जा रहा है, उधर क्या ज्वेलरी होता नहीं है, वो सोने का बिस्किट होता है। तो वो अगर आप लेते हो तो उसमें कोई मेकिंग चार्ज है नहीं, कुछ बनाना मेहनत तो अलग से लगा ही नहीं ना। ज्वेलरी में सर मेकिंग चार्ज लगता है, और कितना लगता है? 6% से 30% तक। अब आप कहोगे 6, 30 बहुत ज़्यादा है भैया, कब 6 लगेगा, कब 30 लगेगा? तो ये ऐसा है कि जितना वीआईपी दुकान में जाओगे, जितना बड़ा बड़ा दुकान में जाओगे, जितना फैंसी टाइप का ज्वेलरी खरीदोगे, उस हिसाब से उसमें मेकिंग चार्ज बढ़ता चला जाता है। सर मैं 30% की बात करूं तो यानी कि 5 लाख का अगर किसी ने ज्वेलरी लिया है, उसमें 1.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मेकिंग चार्ज दे दिया उसने। सोना तो 3.5 लाख का है, कल को जब बेचने जाएगा वो आदमी 3.5 लाख उसको मिलने वाला है, क्योंकि मेकिंग चार्ज नहीं मिलता सर बेचने के टाइम पे। मेकिंग चार्ज तो गया, वो ज्वेलरी की कीमत, वो खूबसूरती दिखाने की कीमत है, समझे? तो 6% जितना सड़ियल से सड़ियल दुकान में जाओगे, सड़ियल बोलना ठीक है क्या? चलो बोल देते हैं, मतलब जितने छोटे मोटे दुकान में जाओगे आप, किसी को हर्ट ना हो जा रहे, सड़ियल बोल रहा है, जितने छोटे छोटे दुकान में जाओगे ये बोल देते हैं। मेकिंग चार्ज कम लगता है सर, उनकी डिजाइनिंग कॉस्ट कम होती है। बड़े बड़े दुकान में डिजाइनिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, तो किससे वसूलेगा? आप ही से। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है सर, जरा ये समझो। ROI स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर। यहाँ पे पहले साल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले साल से शुरू हो जाता है। यदि कि 1 लाख रुपए का अगर आपने गोल्ड बिस्किट लिया, अगले साल उसको बेचने जाओगे, और अगर हम ये माने कि 6% के रेट से बढ़ा है उस साल गोल्ड, तो अगले साल आपको 1,06,000 रुपए मिल जाएगा। तो 6,000 का फायदा आपने कमा लिया, ठीक। लेकिन यहां पे क्या होगा सर, ROI स्टार्ट्स आफ्टर 2 to 5 ईयर्स। 2 से 5 साल बाद यहां पर ROI मिलता है। कैसे, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझो, ये बात एकदम ध्यान से समझना सर। देखो ज्वेलरी में जो आपका मेकिंग चार्ज लगा है, मान लो 6% आपने दिया है, और अगले 6% 1 साल बढ़ने वाला है गोल्ड का रेट, दोनों 6 हमने ले लिया। तो 1,06,000 तो आपने पहले ही दे दिया उसको, जो 1 साल में रेट बढ़ने वाला था। तो अगले साल जब आप बेचने जाओगे तो आपको 1,06,000 अगर मिल रहा है तो आपका कोई ROI कुछ नहीं है, क्योंकि 1,06,000 तो आप पहले दे चुके हो। और वैसे भी अगले साल जब आप बेचोगे सर, आपको सिर्फ गोल्ड की ही कीमत मिलेगी ना। गोल्ड की कीमत 1 लाख आपने लिया था, और 1,06,000 हुआ बढ़ करके, और आपने पहले लिया भी था 1,06,000 पे, तो बराबर बराबर। तो ROI कुछ नहीं। किसकी वजह से? मेकिंग चार्ज की वजह से। और गलती से आपने अगर 30% दे रखा है उस पर, तो फिर तो 5 साल के लिए निश्चिंत रहो। 5 साल के अंदर आप कुछ बेच भी रहे हो तो कुछ नहीं मिलने का,
क्यों कुछ नहीं मिलने का? सर 5 साल में अगर मैं मान लूँ कि 6% के रेट से हर साल गोल्ड बढ़ रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं तो 5 साल में 6-5 30% और 30% एक्स्ट्रा तो आप पहले दिन दे चुके हो उसको मेकिंग चार्ज के नाम पे। जब आप पहले ही दिन दे चुके हो आपको, तो 5 साल के अंदर आप बेचने जाओगे, 5 साल तक भी बेचने जाओगे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूं 2 से 5 साल तक कोई ROI नहीं है भैया। उसके बाद बेचोगे तभी, और उसके बाद भी बेचोगे तो आपका जो गोल्ड का है ना, असली गोल्ड, उसी का पैसा मिलता है। मेकिंग चार्ज का कोई पैसा नहीं देगा बेचने के टाइम पे। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप ये ना कहना सर हमको बच्चे को दिलाना है, बीवी को दिलाना, हम कैसे देंगे? बिस्किट को थोड़ी हम गले में टांग करके घूमेंगे, देखो हम बिस्किट टांग के घूम रहे। वो बात समझ रहा हूं मैं आपकी। ज्वेलरी अगर शो ऑफ के लिए, डिजाइन के लिए, स्टेटस के लिए ले रहे हो तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो तो लेना ही लेना है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिडिल क्लास गलती करते हैं ना, ज्वेलरी खरीद लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहिए सर, रॉ खरीदना चाहिए। और मैं तो इससे बेहतर ऑप्शन भी अभी बताने वाला हूं, रुको जरा। अच्छा, अगला पॉइंट सर, स्टेटस सिंबल है ये ज्वेलरी। सोने का अगर आप चेन वेन पहन रहे हो, मोटा मोटा तो बपीलरी टाइप, एकदम भरा भरा लगता है अमीर, अगर बहुत बड़ा आदमी है, सोना स्टेटस बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अब बिस्किट थोड़ी गले में लेके डूबोगे, अब धागा बांध करके ऐसे बिस्किट लटक रहा है, देख सोना सोना, ऐसे नहीं करेंगे ना। इधर कोई स्टेटस सिंबल नहीं है भैया, तो घर में चुपचाप रखा रहेगा, कौन जान रहा तुम्हारे यहाँ सोने का बिस्किट है कि नहीं है? 3% GST इधर भी लगेगा, 3% GST इधर भी लगेगा। लेकिन फर्क इतना है कि इधर जो GST लगेगा सर, मेकिंग चार्ज जो लगा है ना अलग से, उस पर भी 3% लगेगा। यानी कि 5 लाख का जो ज्वेलरी बनवाया है आपने और 30% अगर उस पर दिया है तो आपका टोटल 5 लाख पे 3% लगेगा। मेकिंग चार्ज पर भी GST लगेगा। इधर तो कोई मेकिंग चार्ज है नहीं, तो ये फायदा है। बुझा रहा है, भेजे में घुस रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लिख के बताइए मजा आ रहा है। गोल्ड का ये पर्सपेक्टिव अभी से पहले समझे थे? नहीं समझे तो मुझे बताइए, पहली बार समझ रहे, मजा आ रहा है एकदम, लिख के बताइए हमको। ठीक, एक चीज और आपको दिखाता हूं सर, यहाँ पे मैंने लिंक डाल रखा है। मैं जो कह रहा हूं ना 10-12 साल लगते हैं गोल्ड को डबल होने में, कैसे कह रहा हूं सर? ये वेबसाइट मैंने बैंक बाजार का खोल रखा है, इधर पूरा है सर, हर साल का यहाँ पे डेटा है, हर साल किस साल गोल्ड का प्राइस क्या था, आप सब यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक मोटा मोटी यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे 2010 का ले लेता हूँ मैं। हाँ, 2012 का मैंने ले लिया। 2012 देखो 31,000 का प्राइस था गोल्ड का, तो इस हिसाब से अभी 2023 लगभग 11 साल में सर 58,000 हुआ है। तो लगभग 10-11 साल में डबल सोने का प्राइस होता है, वही तो मैं कह रहा था। ठीक है, लेकिन अगर ज्वेलरी बना है तो 2-3 साल और आगे मान लो। क्यों? मैंने रीजन बताया आपको। ठीक है, तो ये एक चीज मैं समझाना चाह रहा था। हम वापस आ जाते हैं अपने स्लाइड पे, ब्लॉक कर देते हैं इसको। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। अब सर एक कैटेगरी होती है डिजिटल गोल्ड। ये डिजिटल गोल्ड क्या होता है? ऑनलाइन आप खरीदते हो। ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि घर पे डिलीवरी आता है, ऑनलाइन आपने किसी वेबसाइट पे जाके खरीद लिया, पेटीएम पे या तनिष्क पे, बहुत सारे वेबसाइट है, कहीं भी आप खरीद सकते हो। तो वो कंपनी क्या करती है, आपने बोला 1 लाख रुपए का गोल्ड, तो 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद करके वो कहीं लॉकर वॉकर में रख देंगे, पूरा इंश्योर्ड होता है वो, पूरा सेफ होता है वो, और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने इतना रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। नुकसान और फायदा ये है सर, नुकसान ये है कि एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ता है, उसमें GST तो लगेगा 3%, साथ में एडिशनल हैंडलिंग चार्ज, वो लॉकर में रख रहे हैं, इंश्योरेंस भी दे रहे हैं आपको, तो उसका हैंडलिंग चार्ज लेंगे ना, ये फालतू का खर्चा है। और ये अच्छा खासा खर्चा है सर, 2-3%, 4% के आसपास लग जाता है, मोटा खर्चा है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिजिटल गोल्ड मेरे को नहीं भाता है, कुछ लोग को भाता होगा, करते हैं बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट, तो मैं नहीं करता हूँ। ठीक, मेकिंग चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा क्योंकि गोल्ड बिस्किट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उधर। ठीक है, एज नो ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी तो है नहीं, ज्वेलरी में ही मेकिंग चार्ज लगेगा, ज्वेलरी बनाने का जो चार्ज होता है। ठीक, तो डिजिटल गोल्ड ये हो गई कहानी।